ड्रामा सीरियल बेरंग सीज़न 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। आफान दोबारा आयमा के चक्कर में आ जाएगा और उससे बहुत सारी हमदर्दी करेगा, और क्योंकि उसे ज़ीशान तलाक दे चुका होता है और उससे सारा पैसा और प्रॉपर्टी और फ्लाइट अपने नाम करवा चुका होता है। और ज़ीशान ने अब उसे उसकी माँ की तरह घर से निकाल देते और कहते हैं कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और मुझे तुम अपनी शक्ल मत दिखाना कभी। तो इस पर आयमा बहुत ही रोती है और बहुत परेशान होती है कि अब मैं कहाँ जाऊँगी। तो वो चाहती है कि मैं दोबारा आफ़ान और फ़ाखरा बेगम से कांटेक्ट करूं, लेकिन उसे फिर ख्याल आता है कि उन लोगों ने मेरे साथ कितनी ही अच्छाई की, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए बहुत बुराइयां थी और मैंने उनको ढंग से जीने भी नहीं दिया। मैंने तो उन्हें बहुत ज़लील किया है और अब मैं किस मुंह से दोबारा वापस जाऊं। लेकिन फिर भी अब वो एक औरत होती है और वो कहाँ जाए। वो सड़क पर फिर रही होती है कि अचानक से आफ़ान मिल जाता है और आफ़ान आयमा से पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो बहुत ही दुखी होती है और कहती है कि आफ़ान, आप मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं और जिसकी सज़ा मुझे इसी दुनिया में ही मिल गई है। मैंने तुम लोगों को ज़लील करना चाहा, लेकिन आप तो अभी भी अपनी ज़िंदगी से खुश हैं और मेरा ये हाल देखो कि सारी चीज़ें ज़ीशान ने ले ली। तो इस पर अफ़ान कहते कि आपकी माँ ने तो कहा था कि उन्होंने अच्छी तरह से पूछ गछ कर ली है, लड़का अच्छे हसब नसब का है और ठीक पैसे कमाता है। तो इस पर एमा कहती है कि ये सब बात झूठ थी। जब मुझे लगा कि अमल की शादी हो रही है और मैं ऐसे ही रह जाऊंगी, तो मैंने इसलिए बस जल्दी से एक लड़का ढूंढ लिया जो निहायत ही दौलत का लालची था। वो रोज़ाना मुझसे मार पीट करता था और मुझे मारता था। कई बार तो मेरे चेहरे पर काफ़ी सारे निशान भी बन गए थे, लेकिन फिर भी मैं वहाँ रहती रही। अब उसने अब सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है और मैं वैसे ज़लील हो रही हूँ। और दूसरी तरफ अमल और फ़ाइक की ज़िंदगी तो बहुत ही रंगीन गुज़र रही होती है और उनका एक बेबी भी हो जाता है और वो बहुत ही खुश होते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो बहुत ही अच्छी गुज़र रही है। लेकिन अब सारा मसला आयमा की वजह से होता है कि आखिर इसके साथ क्या किया जाए। जब वो फिर दोबारा आफ़ान के साथ घर आ जाती है तो आयनी इस पर बहुत परेशान होती है कि मैं अब क्या करूँगी, ये लड़की तो दोबारा आ गई है, आखिर हम इससे किस तरह से अपना पीछा छुड़वाएं। लेकिन अब आयमा भी बहुत चेंज हो चुकी होती है और वो अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा होती है कि मैंने ये क्या कर दिया। और सब घर वाले उसके साथ अच्छी तरह से पेश आते हैं और उधर फ़ाखरा बेगम भी पहले से ही वो तो मोम हो चुकी होती है। लेकिन अब ज़ीशान चुन चुन कर बदले लेता है आयमा से, जो जिस तरह से उसने दोनों बहनों को ज़लील किया था। और ज़ीशान उसे बहुत मारता पीटता है और उसकी कोई बात भी नहीं सुनता। तो इसकी शिकायत वो जाके फ़ाखरा बेगम से करती हैं। फ़ाखरा बेगम कहती है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, तुमने तो अपनी मर्ज़ी से उस लड़के को पसंद किया था, अब क्या हुआ? तुमने क्या समझा था कि फ़ाखरा बेगम की तरह हर घर में तुम्हारी इस तरह से अय्याशियाँ और मानियाँ चलेंगी? तो इस पर आयमा कहती है कि मैं तो सारे घर का काम करती थी, वो मुझे मारता था तो मैं बर्दाश्त करती थी, लेकिन अब जब सब प्रॉपर्टी वो अपने नाम कर चुका है तो उसने मुझे अपने घर से ही निकाल दिया है।